तो भाई हमारे सामने आ चुका है हैरी पॉटर सीरीज का पहला टीजर ट्रेलर, जहां आपको ये नई आवाजें अजीब लग रही होंगी। हैरी की आंट को देखकर आपको थोड़ी नफरत हो रही होगी, और ये ग्रिफिंडोर और हफलपफ का क्विडिच मैच कहां से आया। भाई जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। जिस स्टोरी को आपने एक मूवी में 2 घंटे 32 मिनट में देखा था, वही सेम स्टोरी आप देखने वाले हो 8 एक घंटे के एपिसोड्स में, मतलब फुल ज़ूम्ड इन वर्जन मूवीज का। तो आइए इस टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है इस सीन से, जहां हम देख सकते हैं वर्नन डर्सली को बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। अब इसी ओपनिंग शॉट से हमें क्लियर कर दिया गया है कि इस शो की थीम और कलर ग्रेडिंग काफी कोल्ड और डार्क होने वाली है। वहीं आप सबको याद हो तो मूवी फ्रेंचाइजी की शुरुआत की 2 मूवीज थोड़े लाइटर टोन में रखे गए थे, पर इस बार वार्नर ब्रोस उस तरह के मूड में नजर नहीं आ रहा। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने हमारे हैरी पॉटर को स्टेयरकेस के नीचे वाले कमरे में फेंका है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये काम है वर्नन डर्सली का, क्योंकि बुक्स में भी हैरी के अंकल वर्नन ने ही हैरी को डाला था उस कमरे में। अब हैरी की ये कबर्ड जिंदगी मूवी से थोड़ी अलग दिखाई जा रही है, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ कोई लाइट नहीं है इस कबर्ड के अंदर, और अपना बहादुर हैरी कहीं ना कहीं मजबूर है अपना पूरा वक्त अंधेरे में बिताने के लिए। वहीं एक बात जो ये सीरीज बहुत अच्छे से निभा रही है वो है कैरेक्टर्स के अपीयरेंस, क्योंकि आप इस शॉट में डिटेल नोटिस कर सकते हो। तो बुक्स में भी यही बताया गया था कि हैरी एक बड़ा ही दुबला पतला सा कमजोर दिखने वाला बच्चा था। उसके बाल हमेशा मेसी रहते थे, चाहे जितना भी उसे ठीक करने की कोशिश की जाए। वहीं हैरी हमेशा ओवरसाइज्ड और बैगी दिखने वाले पुराने कपड़े पहनता था, जो कि उसके कजिन डडली के पुराने कपड़े होते थे। और डोमिनिक मैकलाफ्लिन हैरी पॉटर के रोल में इस टीजर ट्रेलर में बहुत ही बुक एक्यूरेट नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद टीजर में आता है ये सीन, जहां हम देख सकते हैं हैरी को एक नॉर्मल स्कूल में। अब हैरी पॉटर मूवीज में कभी हैरी की इस लाइफ को कवर नहीं किया गया था, और लोग हमेशा से जानना चाहते थे कि हॉगवर्ट्स का लेटर मिलने से पहले हैरी की क्या नॉर्मल लाइफ थी। तो ये सीन उसी का ग्लिम्स है। अब जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़े उन्हें मैं बता दूं कि इस सीन को बुक्स में डिस्क्राइब किया गया है। तो बुक्स में बुक की ऑथर जेके रोलिंग ने लिखा था कि हैरी के कजिन डडली और उसकी गैंग को हैरी को तंग करने में और बुली करने में बड़ा मजा आता था। वो अक्सर हैरी के पीछे भागा करते थे, और हर दिन इस बुलिंग की वजह से हैरी भागने और छिपने में बड़ा माहिर हो गया था। एक दिन उसके स्कूल में जब डडली और उसकी गैंग हैरी का पीछा करते हैं, तब हैरी उनसे बच के भागने के लिए किचन की खिड़की से बाहर कूदना चाहता था, पर वो अचानक से पहुंच जाता है स्कूल की छत पर। और इस सीन में आप हैरी के पीछे दरवाजे पर वॉश योर हैंड्स लिखा हुआ देख सकते हैं। और जिस तरह से कॉरिडोर में बच्चे भरे हुए थे, इसका मतलब यही है कि ये स्कूल रिसेस का टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज एकदम पेज बाय पेज अडेप्टेशन हमारे सामने लेकर आ रही है। और फिर हमें दिखता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन, जहां हम देखते हैं आंट पिटूनिया को, जो कि नजर आ रही है हैरी के बालों को बड़े ही गुस्से से काटती हुई। अब जिन्होंने बुक्स पढ़ी है उन्हें ये सीन तुरंत समझ आ गया होगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं हूं ना। तो बुक्स में बताया गया है कि हैरी की मैजिकल पावर्स उसके बचपन से ही काम करती थी, और उसका एक नमूना ये था कि हैरी के बालों को कैसे भी काटो वो अगले दिन वही पुराने लेंथ पर पहुंच जाते थे। अब एक दिन इससे तंग आकर आंट पिटोनिया ने हैरी के बालों को इस कदर कुतर दिया कि वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया था, पर उसके बाद दूसरे ही दिन दोबारा उसके बाल नॉर्मली उग गए थे। तो आप इस सीन में वही होता हुआ देख रहे हैं। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आंट पिटोनिया हैरी को धमका रही है, और आप मेरी बातों को गलत लोगे, पर ऑनेस्टली इस सीन से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर आंट पिटूनिया का बहुत ही जबरदस्त अडेप्टेशन देख रहे हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मूवीज में आंट पिटूनिया को बस मीन और पेटी किस्म की औरत दिखाया गया था, पर बुक्स में हम देखते हैं कि आंट पिटूनिया हैरी की तरफ स्ट्रेट अप अब्यूजिव थी। और इस ट्रेलर को देखते हुए समझ आ रहा है कि सीरीज में हमें ये अब्यूजिव नेचर देखने को मिलेगा। बुक में इस हेयर कट वाले सीन की लिटरली 2 लाइन है, पर ये देखकर अच्छा लगा कि सीरीज कोई डिटेल नहीं छोड़ने वाला। अब इसके बाद आता है हैरी पॉटर की लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग सीन, जहां हैरी के हाथ लगा उसका पहला हॉगवर्ट्स लेटर। हाँ, वही लेटर जिसका हम सब इंतजार करते रह गए। खैर, उसके बाद हम देखते हैं हैरी को एक अंडरग्राउंड मेट्रो में बैठे हुए, और यहाँ पर उसके साथ है हैग्रिड, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं निक फ्रॉस्ट। अब अंडरग्राउंड मेट्रो का ये पूरा सीन मूवीज में चेंज कर दिया गया था, पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बुक्स में जब हैग्रिड फाइनली हैरी को डर्सलीज के यहाँ से आजाद करके ले आता है, तब वो दोनों मेट्रो पकड़कर लंदन पहुंचते हैं। अब ये मेट्रो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मेट्रो के अंदर ही हैग्रिड हैरी को उसके माता पिता और उनके देहांत की असली सच्चाई बताता है, और आप वही होता हुआ देख रहे हैं टीजर में। अब मूवीज में तो इसे चेंज करके दिखाया गया था कि जब हैग्रिड और हैरी
क्रीकी कॉरिडोर में बैठकर खा रहे थे तब वो हैरी को ये सब बताता है, पर शो बुक की कैनोनिटी को मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब बुक्स में तो इस ट्रेन जर्नी सीन में हैग्रिड बहुत कुछ बताता है, पर मैं आपको सब कुछ बताकर आपका मजा स्पॉइल नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि हैरी छूता है अपने सर पर बने मार्क को। अब मैं यहाँ एग्जैक्टली जानता हूँ कि हैरी ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर हैग्रिड ने हैरी को उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बताया होगा जब वो आया था जिसका नाम नहीं लिया जाता। और हम देख सकते हैं कि मूवी की तरह सीरीज में भी हैरी के मार्क उसके सर की राइट साइड में है, जो कि पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि बुक्स में हैरी का मार्क उसके फोरहेड यानी कि बीच माथे पर था। पर कोई बात नहीं, साइड में ज्यादा एस्थेटिक लगता है। और फिर उसके बाद आता है ये सीन जहां हैरी फाइनली किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच चुका है अपने सारे सामान के साथ, यानी कि वो हॉगवर्ट्स जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और हैरी हमें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 ढूंढ रहा है जहां आती है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। और फिर अगले ही सीन में हम हैरी को भागता हुआ देख सकते हैं और हैरी के साथ साथ यहीं हमें पहला अपीयरेंस मिलता है हेडविग का। फिर हम देखते हैं कि हैरी ने हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में अपना सीट पकड़ लिया है और बाहर रॉन गले मिल रहा है अपनी मां मॉली वीजली के। अब इस सीरीज में रॉन का रोल प्ले कर रहे हैं एलिस्टेयर स्टाउट और मॉली का रोल प्ले कर रही हैं कैथरीन पार्किंसन। और इस सीन को देखकर तो भाई मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि हैरी की नजरों में वो लॉस और ग्रीफ आपको दिख सकता है जब वो रॉन को अपनी मां के गले मिलते हुए देख रहा है। और फिर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पहुंचती है हॉग्समीड स्टेशन पर। ये वही स्टेशन है जहां से हर साल बच्चे उतरकर हॉगवर्ट्स स्टेशन जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हैग्रिड कई सारे स्टूडेंट्स को जंगल के बीच से कहीं ले जा रहा है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सीन है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि हैग्रिड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को स्टेशन से हॉगवर्ट्स ले जा रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हॉगवर्ट्स के अराउंड एक ही जंगल है और वो है फॉरबिडन फॉरेस्ट। और फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है और इसीलिए फर्स्ट ईयर के बच्चों को स्टेशन से बोट्स के थ्रू ब्लैक लेक को क्रॉस करवाते हुए लाया जाता है। तो इस सीन में बेसिकली आप देख रहे हो कि जब बच्चे बोट से उतरकर जाते हैं तो लेक शोर से हॉगवर्ट्स तक का ट्रैक कैसा होता है। और बच्चों के हाथों में ये लैंटर्न उसी सीन का प्रूफ है, क्योंकि बुक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और फिर हैग्रिड के दरवाजे खटखटाने के बाद हमें पहला लुक मिलता है हॉगवर्ट्स का, जो कि पहले की ही तरह ग्रैंड लग रहा है। और यहाँ सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया है जहाँ हम प्रोफेसर मैकगोनागल को देखते हैं, जिनका रोल प्ले करने वाली हैं जेनेट मैकटियर। फिर हमें एक शॉट मिलता है सॉर्टिंग हैट का, जो कि बच्चों के लिए उनके हाउसेस डिसाइड करता है। और फिर हमें पहला शॉट मिलता है हमारे लेजेंडरी ट्रायो का, जहां हम हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर तीनों को देख सकते हैं ग्रिफिंडोर की रोब्स में। और फिर हमें एक सीन मिलता है ओलिवेंडर का, जहां वो नजर आ रहा है हैरी को उसका वॉन्ड देता हुआ। अब सीरीज का ये ओलिवेंडर एकदम बुक एक्यूरेट है, क्योंकि बुक्स में भी ओलिवेंडर कोई मजाकिया इंसान नहीं था। बुक्स में बताया गया था कि ओलिवेंडर कोई नेगेटिव इंसान नहीं है, पर उसका बिहेवियर बहुत ही क्रीपी और अजीब सा होता है। वो कभी ब्लिंक नहीं करता और बड़ी ही स्टॉकिंग निगाहों से देखता है। और हम एक वैसा ही ओलिवेंडर पोर्ट्रेयल यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसके बाद हमें मिलता है हैरी के क्लासरूम का एक सीन। अब मूवीज में हैरी के क्लासरूम को रेयरली ही दिखाया जाता था, पर इस ट्रेलर में यहाँ क्लासरूम के साइज को देखकर कहा जा सकता है कि शो में दिखने वाला हॉगवर्ट्स मूवी के हॉगवर्ट्स से बड़ा होने वाला है स्केलिंग के मामले में। और फिर एक रैंडम शॉट के बाद हम देखते हैं ड्रेको मेलफॉय और उसके दोस्त क्रैब, गॉयल और पेंसी पार्किंसन को, जो कि बुक्स में मोस्टली यही मेलफॉय के साथ नजर आते हैं और इस सीरीज में लॉक स्प्रैट मेलफॉय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और फिर हमें एक शॉट मिलता है जहां हैरी अपने निम्बस 2000 की अनबॉक्सिंग करता हुआ दिख रहा है, यानी कि हैरी तैयार है अपने क्विडिच करियर के लिए। और फिर अगले ही सीन में हमें पहली बुक का फेमस ग्रिफिंडोर वर्सेस हफलपफ का क्विडिच मैच शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मूवी ने तो इस पूरे मैच को ही डिलीट कर दिया था अपनी स्टोरी से। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि फर्स्ट बुक में हैरी ने 2 क्विडिच मैच खेले थे। पहला मैच ग्रिफिंडोर वर्सेस स्लिदरिन था, जो कि मूवी में भी हमें दिखाया गया था, और दूसरा मैच था ग्रिफिंडोर वर्सेस हफलपफ, जो कि आप देख पा रहे हैं इस टीजर में। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि इस पहले सीजन में थोड़ा एक्शन भी बढ़िया होने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं हैरी के फर्स्ट ईयर की हर्बोलॉजी क्लास को, जहां ठीक बीच में हम प्रोफेसर स्प्राउट को देख सकते हैं, जो कि हर्बोलॉजी की टीचर हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हरमाइनी को, जिसके बगल में है नेविल लॉन्गबॉटम। रॉरी विलमॉट रोल प्ले कर रहे हैं नेविल का। अब अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि हर्बोलॉजी नेविल का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और वो फर्स्ट ईयर से ही हर्बोलॉजी का सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सीरीज हैरी पॉटर मूवी की ही तरह लॉन्गबॉटम के कैरेक्टर आर्क को भी
जस्टिस दे। और फिर हमें ढेर सारे रैंडम मोन्टाज दिखते हैं जहां हम हैरी और रॉन को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में मजे करते हुए देख सकते हैं। हैग्रिड बर्फ में एंजल्स बना रहा है और फिर थोड़े और सीन्स के बाद हमें दिखते हैं प्रोफेसर स्नेप, जो कि ऑफ कोर्स एक ब्लैक एक्टर प्ले कर रहे हैं और उनके ड्रेडलॉक्स भी हैं। अब फैंस के बीच इस कास्टिंग को लेकर थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, और होगी भी क्यों नहीं। लेट एलन रिकमैन ने जिस तरह से स्नेप के रोल को प्ले किया था, उनके बाद जो भी इस रोल को प्ले करने आएगा उस पर तो भाई सबकी नजर होगी ही। तो अब तो सबको इंतजार है सीरीज का, जहां देखना है कि ये स्नेप हम फैंस पर कैसी छाप छोड़ता है। और फिर हमें एक शॉट मिलता है जादूगरी की दुनिया के सातोरो गोजो यानी एल्बस डम्बलडोर का, जिसे प्ले करने वाले हैं एक्टर जॉन लिथगो। अब जॉन थोड़े जरूरत से ज्यादा बूढ़े तो जरूर दिख रहे हैं, पर इस रोल में वो सूट कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से इस टीजर ट्रेलर की सबसे अच्छी बात ये रही है कि ये एंड हुआ एक बड़े ही ब्यूटीफुल इंटरेक्शन के साथ, जहां हमारा ट्रायो एक साथ बॉन्ड करता हुआ नजर आ रहा है और रॉन की नाक पर लगा डर्ट ये बता रहा है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इसी के साथ ही टीजर एंड होता है अपने नाम और रिलीज डेट के साथ। ये सीरीज हमारे सामने आ रही है इसी साल क्रिसमस में, जो कि बढ़िया बात है क्योंकि हैरी पॉटर 1 टेक्निकली एक क्रिसमस मूवी ही थी। भाई मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें पूरी हैरी पॉटर की पहली बुक जो कि थी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, वो हमें पहले सीजन में दिखने वाला है। और भाई ये होने वाला है ऑसम, क्योंकि हमें मूवीज में जो डिटेल नहीं दिख पाई थी वो हमें इस सीरीज में बहुत ही बढ़िया से दिखने वाली है। अभी एक्टर्स और उनकी आवाज को लेकर थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर मुझे लगता है 1-2 एपिसोड्स के बाद हमें आदत पड़ जाएगी। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका इस टीजर ट्रेलर के बारे में क्या कहना है। कहीं आप बुक पढ़ने तो नहीं निकल गए? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।